Hello dear students, myself Manish Pandey. I am teaching mathematics in PP Sawani Center for Excellence एज ए सीनियर फैकल्टी। जैसा आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वाड्रिक इक्वेशन पढ़ाया, क्वाड्रिक इक्वेशंस के सम्स करवाए। आज की क्लास में मैं आपको ग्राफ ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन बताने वाला हूं कि किस तरीके से अपन क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के ग्राफ आप बना सकते हैं। ग्राफ बनाने से पहले मेरे को थोड़ा सा एक बात बतानी जरूरी है कि उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होती है। किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है उसका मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको बताया था कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए मैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लूं, तो कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन यदि है तो उसका ग्राफ या तो ऐसा होगा, मतलब ऐसा होने का मतलब ये है कि इसको कट भी कर सकता है, कट भी कर सकता है, टच भी कर सकता है और ऊपर भी रह सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है। मतलब आपको सिर्फ ये देखना कि ओपन अपवर्ड हो सकता है या ओपन डाउनवर्ड हो सकता है। अब डाउनवर्ड में ये इसको अभी कट कर रहा है, जरूरी नहीं कि कट करे, ये कट नहीं भी कर सकता है और टच भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे को सिर्फ ये बताना है इसमें कि ये कर्व या तो ओपन अपवर्ड होगा या तो ये कर्व ओपन डाउनवर्ड होगा। किसी भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रिक इक्वेशन का ग्राफ इस तरीके से ही बनता है, ठीक है ना। अब वो एग्जैक्ट फिगर बनाना है अपने को, तो वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से अपन एग्जैक्ट फिगर इसका बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें बताना मुझे जरूरी है, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के बारे में यदि मैं आपसे मतलब बताना चाहूं तो पता है आपको कि ए की वैल्यू 0 से बड़ी यदि होती है तो ये ओपन अपवर्ड होता है। ए की वैल्यू यदि लेस देन 0 होती है, मैं पहले भी बता चुका हूं, लेस देन 0 है तो ये ओपन डाउनवर्ड होगा। ऑब्वियसली इसकी शक्ल ऐसी होगी यदि ए का मतलब होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कोई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि पॉजिटिव है तो कर्व आपका हमेशा अपवर्ड होगा। यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए यदि नेगेटिव है तो ये हमेशा ओपन डाउनवर्ड होगा। इसमें जो मैं आज आपको एक चीज बताने वाला हूं वो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना है उसके लिए अपने को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए होगी। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी आप जरा देखिए। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो वो इस तरीके से लिखा होता है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का मतलब ये हुआ कि मैं x की वैल्यू रखता जाऊं, x की वैल्यू 1 2 3 4 या -1 -2 -3 कुछ भी रखूं, तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है और सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है। x कुछ भी हो, x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर है, x आपका रियल नंबर है, x आपका यदि रियल नंबर है तो x रियल नंबर पर ये y सबसे बड़ी नंबर क्या हो, सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है, यानी कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है या फिर y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो वो मुझे ग्राफ में यदि पता करना है तो y आप जानते हैं ये x एक्सिस है, x की मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा तो ग्राफ आपका बनेगा। लेकिन y की सबसे मिनिमम वैल्यू ये है, ये इस सिर्फ इस कर्व को देखें तो y की सबसे मिनिमम वैल्यू ये है और y मैक्सिमम वैल्यू आपको इनफाइनाइट मिलेगी, क्योंकि ये कर्व आपका आगे बढ़ता ही जाएगा, ये कर्व आगे आपका बढ़ता ही जाएगा। तो इस सिचुएशन में यदि ओपन अपवर्ड है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू ये होगी, ये y की मिनिमम वैल्यू ये होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ में, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ में मिनिमम वैल्यू ये है एट x की इस वैल्यू पर, x की इस वाली वैल्यू पर, मुझे नहीं पता ये क्या है, मैं भी आपको बताने वाला हूं आज। x की इस वैल्यू पर सबसे मिनिमम वैल्यू ये मिलने वाली है, ये आपको समझ आया। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे में मिनिमम वैल्यू ये होगी और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी। लेकिन यदि ग्राफ ऐसा है तो ऐसा ग्राफ है तो इसमें अब सबसे ऊपर y मैक्सिमम वैल्यू के मतलब कि y सबसे ऊपर y क्योंकि बढ़ता चला जाता है तो y की सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली ये होगी, ये y की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है और y की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि y सबसे नीचे जाता जाएगा। यानी a आपका यदि ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू कुछ मिलेगी, यहां पर कुछ मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी। लेकिन यदि a आपका लेस देन 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कुछ मिलेगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट होगी। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो मैं आपको निकाल के बताता हूं। तो पहले अपन इस केस की बात करते हैं। मान लीजिए कर्व आपका ऐसा है, ऐसा कर्व है कोई, ये x एक्सिस y एक्सिस है, तो ऑब्वियसली सबसे मिनिमम वैल्यू ये हो गई, ये सबसे मिनिमम वैल्यू है
एट एक्स की इस वैल्यू पर, एक्स की इस वैल्यू पर सबसे मिनिमम आंसर आएगा, बाकी एक्स की वैल्यूज पर कुछ और आंसर आएंगे, लेकिन एक्स की वाई की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। यदि ओपन अपवर्ड है, यदि ग्राफ आपका ओपन अपवर्ड है तो सबसे मिनिमम वैल्यू कुछ मिलेगी, वो ये है। सबसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो ये है, लेकिन सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, यदि ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इन ए की वैल्यू, यानी समझना क्या है आपको, यदि ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू कुछ नंबर्स में होगी, वो नंबर ये वाला है, y का ये वाला नंबर, x की इस वैल्यू पर, x की इस वैल्यू पर। मैं किस वैल्यू की बात कर रहा हूँ वो मैं आपको निकाल के बताता हूँ, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है, मान लीजिए ये है, इसको मैं आगे अब सॉल्व करने जा रहा हूं, तो मैं इसमें से क्या करता हूं, ए कॉमन ले लेता हूं, ए मैंने कॉमन ले लिया, ए कॉमन लेने के पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बी अपॉन ए एक्स सी अपॉन ए, ये हो जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए। इसका मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहा हूं, तो परफेक्ट स्क्वायर जरा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से बनाएंगे। मैं पहले भी इसको एक सम करवा चुका हूं आपको, जब मैंने आपको रूट्स बताए थे तब मैंने ये सम करवाया था। अभी आज दोबारा इसको देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर 2 चाहिए होता है, क्योंकि आप जानते हैं x प्लस ए का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, यानी कि इतनी वैल्यू यदि आपके पास है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर ये बनेगा। कहने का मतलब आपके पास एक्स स्क्वायर होना चाहिए, जी हाँ एक्स स्क्वायर है अपने पास, फिर होना चाहिए 2ax, यानी 2 नहीं है मेरे पास, यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 मैंने लिया और 2 मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 नहीं था मेरे पास। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जिससे इस क्वेश्चन में कोई फर्क ना आने पाए, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड कर दिया, फिर मैंने लिख दिया b अपॉन ए एक्स। आपने क्या कंपेयर किया, इससे 2 भी आ गया, 2 भी आ गया, x है, x भी है। अब x और 2 के अलावा जो बचा, x और 2 के अलावा जो यहां पर बचा वो क्या है, a, यानी मेरे लिए a का काम करेगा b अपॉन 2a। तो b अपॉन 2a का परफेक्ट स्क्वायर आप जोड़ दीजिए, क्वेश्चन में कोई फर्क ना आने पाए, क्योंकि आपने इसमें प्लस कर दिया, जबकि इसमें कहीं भी इसमें प्लस नहीं, इसमें तो c अपॉन ए लिखा हुआ है, तो मैंने b अपॉन 2a प्लस किया है, तो b अपॉन 2a मैं इसमें माइनस भी करूंगा। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, और प्लस c अपॉन ए, ये आ गया a। अब जरा देखिए, ये जो वैल्यू लिखी हुई है यहां से लेकर यहां तक की जो ये वैल्यू है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गई क्या, x प्लस बी अपॉन 2a का परफेक्ट स्क्वायर। इन दोनों में आप यदि माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेने पर यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, a करली ब्रैकेट x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसको आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये आएगा 4a स्क्वायर, यहां पर आएगा b स्क्वायर, फिर a का इससे डिवाइड करेंगे तो 4a, 4 ऊपर चला जाएगा तो माइनस 4ac। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है d, ये d है, डिस्क्रिमिनेंट है, d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। तो ये हो गया a करली ब्रैकेट x प्लस बी अपॉन 2a का परफेक्ट स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a स्क्वायर। इस a को अंदर आप भेज दीजिए, इस a को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस a, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये d अपॉन 4a आ जाएगा। ये है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू, यानी y की वैल्यू, यानी y आपका ये है। अब लेकिन ये तो मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व करके सिंपलीफाई करके इस तरीके से लिख दिया, लेकिन अभी भी मैं उस नतीजे पर नहीं पहुंचा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताने के लिए मेरे पास एक लॉजिक है, उस लॉजिक को आप मेरे साथ समझिए। देखिए, जब कोई चीज परफेक्ट स्क्वायर होती है, जब कोई चीज परफेक्ट स्क्वायर होती है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, उसका आंसर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। मैं आज आपको बताने ये वाला हूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी, आपको बता दिया। इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की जिसमें a आपका ग्रेटर देन 0 है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मुझे यहां से निकालना है ये सबसे मिनिमम कब हो सकता है, ये सबसे मिनिमम कब हो सकता है, ये मेरे को आज आपको बताना है, ठीक है। तो आप मेरे साथ आइए, ये क्वाड्रिक, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और ये भी पता है कि a पॉजिटिव है,
ए क्या है, पॉजिटिव है। ये तो कांस्टेंट है डी 4 और ए, ये तो ए बी सी इस पर बेस्ड है, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल के नाम पर यहां पर सिर्फ एक ये एक्स है, एक्स है। यानी ये कभी भी, ये भी पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा और ये आंसर तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो मैं इसमें सबसे छोटा आंसर मैं क्या ला सकता हूं, सबसे छोटी वैल्यू में इसको क्या बना सकता हूं, यानी एक्स की वैल्यू में क्या रख दूं कि सबसे छोटा हो जाए। आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, माइनस रख दीजिए। तो जैसे मैंने मान लीजिए -1 का स्क्वायर किया, एक्स की वैल्यू -1 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है तो +1 हो गया। एक्स की वैल्यू मान लीजिए, मैं इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, इस ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए -1 आ गया, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली फिर से +1 हो गया ये। मुझे जबकि माइनस में लाना, मुझे इसको सबसे छोटा बनाना है, यानी सबसे नेगेटिव कर देना है मेरे को, सबसे कम नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव कर दीजिए क्योंकि मुझे सबसे छोटी वैल्यू चाहिए इसकी। अब x की वैल्यू सपोज में यहां पर चलिए, इसका आंसर सपोज आ गया x की कोई वैल्यू पर, इसका आंसर आ गया सबसे नेगेटिव -10 आ गया। लेकिन -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब इसको मैं नेगेटिव में नहीं रख सकता, नेगेटिव रखूंगा तो ऑलरेडी स्क्वायर होकर वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब सबसे लोवेस्ट यदि मैं कुछ कर सकता हूं तो इसको 0 बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं, 0। सबसे लोवेस्ट 0 ही हो सकता है क्योंकि 0 से छोटा यदि मैं कोई नेगेटिव वैल्यू इसकी रख दूंगा तो नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। यानी सबसे छोटी वैल्यू, यानी इसको मैं छोटा से छोटा करना चाहूं तो इसको मैं 0 कर सकता हूं। अब 0 क्या हो जाएगा, यदि x, ये यहां पर लिखा हुआ है b/2a, यदि मैं x की जगह पर -b/2a रख दूं तो -b/2a प्लस b/2a क्या हो जाएगा, 0। यानी एट x इज इक्वल टू -b/2a, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0। देन y क्या बचेगा, y बचेगा -d/4a, y बचेगा -d/4a। ये है बेटा आपकी मिनिमम वैल्यू। यानी इसके जो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, x की वैल्यू क्या है -b/2a और y की वैल्यू है -d/4a। यानी x की ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू थी -b/2a और ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू है -d/4a। समझ आया आपको? यानी कि x की इस वैल्यू पर y की जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी -d/4। ये d लिखा हुआ है, इट इज नॉट o, इट इज लुकिंग लाइक अ o बट इट इज d, d इज स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो आपको ये बात आपको समझ आ गई होगी कि x की इस वैल्यू पर y सबसे मिनिमम होगा -d/4a। इज दैट क्लियर? आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू विल बेटर अंडरस्टूड। तो x की सबसे, क्योंकि मुझे इसको मिनिमाइज करना था, मुझे x की मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, तो मिनिमाइज अधिक से अधिक क्या कर सकता हूं इसको मैं, 0। तो मैंने इसको 0 कर दिया। यदि ये 0 है x की वैल्यू -b/2a पर, तो y की वैल्यू आएगी -d/4a, क्योंकि इसको मैंने क्या कर दिया है, सबसे मिनिमम कर दिया है 0। तो 0 -d/a यानी d/a आ गई y की वैल्यू। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू के जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट विल बी -b/2a, -d/4a। तो y की वैल्यू आ गई -d/4a एट x की वैल्यू -b/2a पर। यह है मिनिमम वैल्यू। अब इसी पर मैं आपको यदि मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये तो आपको, अब ये बात आपको समझ आ गई होगी, इसको मैं रफ कर देता हूं कि जब यदि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c हैज, मतलब y आपका मैक्सिमम क्या होगा, ऑब्वियसली इनफाइनाइट होगा, और y आपका मिनिमम क्या होगा, ये आप लिख लीजिए -d/4a। y मिनिमम होगा आपका -d/4a, यानी y की, यानी x की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, x की वैल्यू जो मर्जी रखो, लेकिन सबसे छोटा y का हो सकता है -d/4a। x की कौन सी वैल्यू पर, -b/4a वाली वैल्यू पर। -b/4a यदि मैं x की वैल्यू रख दूं, मतलब वो तो अभी मैं बताऊंगा आपको, चलो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बाद में बताता हूं। पहले मैं आपको दूसरा वाला केस करवा देता हूं, जब आपका a आपका लेस देन 0 हो, ठीक है। a आपका लेस देन 0 हो, उस केस में अपन इसको कैसे करेंगे, मैं इसको थोड़ा रफ करता हूं, ठीक है। इसको रफ करते हैं, बाकी कुछ भी रफ नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अब इस केस की बात कर रहा हूं मैं, जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है, ऐसा ग्राफ बना आपका, तो ऐसे ग्राफ में जब a आपका लेस देन 0 हो तो ऑब्वियसली सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, ये होगी सबसे मैक्सिमम वैल्यू, और x की इस वाली वैल्यू पर, x की इस वैल्यू पर यहां पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको। उसके बाद तो y नीचे आ गया, y नीचे आ जाएगा,
और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यानी y की जो मिनिमम वैल्यू है वो है माइनस इनफाइनाइट, y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मुझे नहीं पता, वो मैं अभी निकाल कर बताने वाला हूं, वो मैं आपको निकाल कर बताने वाला हूं। लेकिन हाँ, अब ये कंफर्म हो गया कि अब हम उस केस की बात कर रहे हैं जब a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि a नेगेटिव होगा तो ही ग्राफ ऐसा बनेगा। यानी a नेगेटिव है तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू तो मुझे पता है माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, क्योंकि इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, बस a नेगेटिव है, तो a नेगेटिव का मतलब अब a की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसको सॉल्व करूंगा तो ऐसे ही आएगा। बस मैं यहां पर लास्ट में अपन चर्चा कर लेते हैं, यहां पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं कि अब मुझे इसकी वैल्यू को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, इसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, जबकि मैं ये जानता हूं कि a आपका नेगेटिव है, a आपका नेगेटिव है, a नेगेटिव है, तो मुझे मैक्सिमाइज करना है, यानी कि इसको मैं नेगेटिव बना दूं, इसको मैं नेगेटिव बना दूं, यानी कैसे भी करके ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पॉजिटिव नंबर में से कुछ माइनस हो जाएगा, तो कम से कम कुछ तो पॉजिटिव बचेगा, क्योंकि मुझे तो अब इसको मैक्सिमाइज करना है कि जितना बड़ा नंबर हो जाएगा उसमें ये माइनस हो जाएगा, तो मेरा बड़ा आंसर आ जाएगा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने का एक ही तरीका है, क्योंकि ए तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये नेगेटिव है, यानी ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव हो गया, मुझे तो पॉजिटिव चाहिए, मुझे तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मुझे मैक्सिमाइज करना है इसको। हाउ आई कैन मैक्सिमाइज दिस वैल्यू, कैसे मैं इसे मैक्सिमाइज करूं, कैसे इसको मैं सबसे बड़ा नंबर बनाऊं। सबसे बड़ा नंबर तभी हो सकता था जब ये पॉजिटिव हो जाए, पर ये पॉजिटिव संभव ही नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, और ए नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब अब मैं इसको अधिक से अधिक मैक्सिमाइज क्या कर सकता हूं कि इसको मैं जीरो कर दूं, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई है, तो मैं इसको जीरो कर दूंगा, तो कम से कम कुछ तो राहत मिलेगी मुझे, कुछ तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा। अदरवाइज ये नेगेटिव है, इसको भी नेगेटिव कर दिया तो नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा। मुझे तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे मिनिमाइज करना, सॉरी सबसे बड़ा बनाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा ये जीरो हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है। इसको यदि मैंने पॉजिटिव कर दिया और ये नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव फिर से नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं अधिक से अधिक इसको जीरो कर सकता हूं। तो फिर से वही सेम केस आएगा, ये यानी ये जीरो कब होगा, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ये जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a होगी। एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, y विल बी अगेन माइनस डी अपॉन 4a। यानी कि इस केस में भी इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। यानी इस केस में भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी माइनस डी अपॉन 4a। ये मैक्सिमम वैल्यू है बेटा। यहां पर जितना भी मैंने बताया आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी a की वैल्यू जीरो से बड़ी हो, a की वैल्यू जीरो से बड़ी हो तो कर्व ऐसा बनेगा। इसका मतलब नीचे कुछ वैल्यू आएगी, नीचे मिनिमम वैल्यू आएगी और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी। यदि कर्व ऐसा बना तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी अपॉन 4a। एक्स की किस वैल्यू पर सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, माइनस बी अपॉन 2a पर। एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a पर आपको डी सबसे मिनिमम मिलेगा। अभी मैं इसका एग्जाम्पल करवाता हूँ, राइट। वैसे यदि a की वैल्यू नेगेटिव है, a नेगेटिव है तो कर्व ऐसा बनेगा, यानी ऊपर सबसे ऊपर जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी माइनस डी अपॉन 4a एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पर। वही सेम, लेकिन इस बार वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। इस बार वो क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट। ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसका मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ कि किस तरीके से उसको अपन समझ सकते हैं। तो मैं इसको रफ करता हूँ, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, वीडियो पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 will be minimum and what will be minimum value of px। मुझे ये आइडिया लग गया कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब एग्जैक्ट ग्राफ मैं नहीं बना रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कुछ आएगी और मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी।
तो ये मुझे पता चल गया कि ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसको मैं y के नाम से लिख देता हूं 6x + 5। तो मुझे ये आइडिया लग गया कि इस y इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कुछ होगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी होगी वो तो इनफाइनाइट होगी। ये मुझे आइडिया लग चुका है। अब मुझे बताना है कि x की किस वैल्यू पर। अब मुझे नहीं पता कि x कहां पर बनेगा, इसको कट करेगा नहीं करेगा, वो तो d निकालने पर पता चलेगा। d निकालते हैं। सबसे पहले आपका काम है d निकालना। तो d निकालिए, d क्या होगा, b² - 4ac, b is what 6 यानी 36 माइनस 4a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू c की वैल्यू 5 यानी 36 माइनस सरपंच 20 दैट विल बी 16 यानी d आ गया आपका 16 पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये x एक्सिस को दो जगह पर कट करेगा। d आपका ग्रेटर देन 0 है यानी x की दो रियल वैल्यूज आएंगी। यदि d आपका ग्रेटर देन 0 है तो x की दो रियल वैल्यूज आएंगी। मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये x एक्सिस को दो जगह पर कट करेगा। वो क्या कट करेगा, आई डोंट केयर, मुझे तो पता नहीं है मिनिमम क्या इसकी वैल्यू है, यानी x की किस वैल्यू पर, यानी यहां पर क्या है, यानी x की वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली x की वैल्यू क्या है, x की उस वैल्यू पर y क्या आएगा, यानी x की किस वैल्यू पर सबसे मिनिमम आंसर आएगा। तो मैं x की वैल्यू निकाल देता हूं। तो x आपको पता है x क्या है, -b/2a। तो आपको पता है a यहां पर क्या है, a आपके पास 1 है, b आपके पास -6 है, c आपके पास 5 है। तो -b इज व्हाट 6 और 6 क्या हो गया +6, 2 × 1 दैट इज 3, ठीक है, ये आ गया। और अब आप निकाल लीजिए x की 3 वाली वैल्यू पर सबसे मैक्सिमम आंसर देगा। तो आप यहां पर भी रख सकते हैं इसको, अदरवाइज आप सीधे y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y आप जानते हैं क्या होता है, -d/4a। तो -d की वैल्यू है 16, 4a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1, यानी ये आ गया -4, ये आ गया -4। इसका मतलब ये वाला पॉइंट है 3, -4, यानी ये -4 है और ये वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 पर, यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू आई वो आ गई -4। अब इसका क्या कंसेप्ट है वो कंसेप्ट जरा समझो, यानी कि मैं बता रहा हूं अब आपको। अब यहां पर आप x की वैल्यू -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो मर्जी रख लो, इसकी सबसे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो सबसे छोटा आंसर आएगा वो आएगा -4, जो मैंने निकाल के बताया। किस पर, x की वैल्यू 3 पर। आप तो 3 भी रख रहे हो, 4 भी रख रहे हो, 5 भी रख रहे हो, 6 भी रख रहे हो, लेकिन आपका आंसर -4 से बड़ा ही आएगा। सबसे छोटी वैल्यू आएगी -4। आई गारंटी कि x की वैल्यू 3 पर आपको सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी -4। अब आप x की दुनिया में जो मर्जी वैल्यू रख लीजिए, आपको आंसर -4 से छोटा नहीं मिल सकता है, आपको आंसर -4 से बड़ा ही मिलेगा इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्राफ बनाना बताऊंगा कि ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से क्वाड्रेटिक, देखिए आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ बनाना सीखा है, 10th में सीखा है, लेकिन मैं आपको वो मेथड नहीं बताऊंगा जो आपने 10th में सीखा है। अब अपन 11th में आ चुके हैं, वी आर मोर मैच्योर, तो अपन एक्स्ट्रा वाला जो मेथड है अपना, अलग से जो मेथड है 11th का जो मेथड है, उस मेथड से अपन ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अब आपको समझना पड़ेगा मेरे साथ कि अपन ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे। तो वो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, बहुत आपको खुश रहना है, ठीक है, बाय।